नमस्कार दोस्तों, सनातनी दिव्य मंत्र चैनल में आपका स्वागत है। तो पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार फैक्ट्री नौकरी दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं ही समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। करवा चौथ माता आपके इस वीडियो को जो भी लायक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना आने देना। भक्तों, करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी यह एक काम जरूर करें। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में यह एक काम नहीं करते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यहां तक कि पति की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए पत्नी को रात में पति के साथ यह एक काम करवा चौथ वाले दिन जबरदस्ती जरूर करना चाहिए। और भक्तों, वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत किन महिलाओं को भूल से नहीं करना चाहिए। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी होती है, इसलिए दोस्तों आज इस करवा चौथ के वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी और सही जानकारी प्राप्त कर सकें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। करवा चौथ 2024 में कब है और क्या है? पूजा का शुभ मुहूर्त शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। सबसे पहले 2024 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में यानी 20 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन रविवार है। और पूजा करने का मुहूर्त है करवा चौथ की पूजा के लिए 1 घंटा 16 मिनट तक शुभ मुहूर्त है। पूजा का शुभ समय संध्याकाल 5:46 से लेकर 7:02 तक है। यह पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है। और इस साल करवा चौथ के अवसर पर चांद निकलने का समय 20 अक्टूबर को रात 7:54 पर है। इस समय से आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकती हैं। उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा कर सकती हैं। और व्रत के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा और वरयान योग होगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा करनी है। मुहूर्त में पूजा पाठ करने से कई लाख गुना पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। चांद निकलने का समय होगा रात 7:54 का। इस समय दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन चांद अवश्य निकलेगा, क्योंकि चांद के दीदार में पत्नी का पति के समर्पित प्यार होता है। इसीलिए चांद हर हाल में निकलेगा। भक्तों, करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है या अपने होने वाले पति के लिए रखती है तो उसे अखंड भाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। दोस्तों, जो स्त्री अगर करवा चौथ का व्रत रख ले तो इससे शास्त्रों में साफ साफ पता चलता है कि साक्षात आपकी पत्नी आपको कभी और किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती, आपसे अलग होना नहीं चाहते। वह चाहती है आपका साथ 7 जन्मों तक उसे प्राप्त होता रहे और आपका साथ उसे आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है। और वह चाहती है आपकी लंबी उम्र हो जाए। वह चाहती है उसकी उम्र भी उसके पति को लग जाए। जो महिला करवा चौथ का व्रत करती है वह साक्षात देवी स्वरूप होती है, देवी तुल्य होती है, देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली नारियां अपने पति को यमराज से लड़कर भी प्राप्त कर लेती हैं। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भक्तों, जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो इससे यह पता चलता है कि वह अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं,
खास करवा चौथ पर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है। पति पत्नी में प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला यह एक चीज नहीं खाती तो कभी सफल नहीं होता। इनका व्रत इसीलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। भक्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर करवा चौथ वाले दिन अगर आपने यह एक चीज खा ली और करवा चौथ के रात के समय पति पत्नी ने यह एक काम कर लिया तो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी महाशक्ति रोक नहीं पाएगी। प्रतिदिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। भक्तों, 101% ये उपाय कारगर सिद्ध होगा। आप कामयाबी प्राप्त कर लेंगे, आप महाधन हो जाएंगे। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें चौथ माता रानी। चौथ माता रानी के लिए एक लायक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती तो वह भोजन अमृत तुल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान माना जाता है और घर में खुशियां आती हैं। ऐसा भोजन मात्र भोजन नहीं रह जाता, वह स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है, गंगा जल स्वरूप माना जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी देवता पति पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं। भक्तों, ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन अवश्य खाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती है। चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है, ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वह किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर कर सकती हैं। भक्ति और करवा चौथ वाले दिन जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति को ऑनलाइन देखकर भोजन कर सकती है। पहले आप अपने पति को मन ही मन खिला दें और बाद में आप ग्रहण करें। करवा चौथ पर मन से कराया गया भोजन स्वयं ईश्वर ग्रहण करते हैं, देवी देवता ग्रहण करते हैं। मन की पूजा, सबसे बड़ी पूजा आस्था लग्न होती है। इसीलिए कहा जाता है, सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें और सच्चे मन से ही पति की सेवा करें। भक्तों, व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती है। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति के किसी कारणवश आपके पास ना होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इसे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती है। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनानी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, खड़ी पकौड़ा या बेसन की कोई भी चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। मित्रों, करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना क्यों है जरूरी? आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है तो वहीं घर हमेशा तरक्की करते हैं। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी अपने पांव रखती है, पांव पसार है। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दोस्तों, दूर दूर तक उस घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है ही रहता है। जो कि भगवान कृष्ण कहते हैं, पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार के लम्हों के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लमी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती है। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरत खुश रहती है, उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना आवास बना लेती है और उस घर में
देवी माँ अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं और आप अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आज़ादी दे देते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करते हैं, तो आप अस्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोजाना छोटी छोटी बातों पर गृह क्लेश होता है, तो वह घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। ऐसे घरों में हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। पत्नी को जितना खुश रखोगे, पत्नी की हर इच्छा, हर मुराद को पूर्ण करोगे, तो भगवान कृष्ण भी आपके जीवन में दौड़ दौड़े चले आएंगे। राधा रानी की कृपा बरसेगी, विष्णु प्रिय महारानी महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यदि पत्नी को दुख दोगे तो दुखदायी जीवन और दरिद्रता आपको मिलेगी, और यदि पत्नी को सुख दोगे तो सुखमय जीवन आपको प्राप्त होगा। धन ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्यपूर्वक जीवन धनदायक होगा। कभी भी पति पत्नी को किसी भी समय, चाहे रात हो या दिन, कोई भी समय क्यों ना हो, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए खासकर करवा चौथ की रात पति पत्नी को प्यार अवश्य करना चाहिए और मिल बांटकर गिले शिकवे दूर करना चाहिए। प्यार तो अवश्य ही करना चाहिए। मित्रों, इस दिन पत्नी से प्यार करने का सबसे बड़ा रीजन एक यह भी है क्योंकि यह रात सुहागे वाली रात मानी जाती है। इस दिन जब कोई पति अपनी पत्नी से प्यार करता है तो वह अपने उन पलों को याद करता है जब वह पहली बार शादी किए थे। उनमें दूरियां कम हो जाती हैं। इस दिन पत्नी के लिए उपहार अवश्य देना चाहिए। गुलाब का फूल इस दिन पत्नी को देना बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत माना जाता है। अगर गुलाब का फूल ना हो तो आप उन्हें दक्षिणा भेंट कर सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। उपहार आपको इस दिन हर हाल में देना है। अगर आपने करवा चौथ वाले दिन यदि आपने अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो समझो आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा। क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, अक्सर जो माताएं बहनें हैं वह अपने पति से कभी कभी परेशान हो जाती हैं। कई पति तो ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते। दोस्तों, कई ऐसे नामर्द होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसीलिए यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, इससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही घूमेगा, आपकी हर एक बात मानेगा, आप जो बोलोगे वही करेगा और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा, नफरत कम हो जाएगी। यहां तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या मदिरा का सेवन करता है तो यह उपाय अगर आपने कर लिया, हम आपको उपाय बताने वाले हैं, तो समझो आप भी खाओगे। जो पति आपकी तरफ देखता नहीं था, आज वह जी भरकर प्यार कर रहा है। भक्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं कि करवा चौथ किन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। भक्तों, नंबर 1, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में अनबन होते हैं तो वे लोग करवा चौथ का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से मां करवा माता कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि करवा माता तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो करवा माता सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती है। भक्तों, ऐसे में कर माता बहुत प्रसन्न होती है, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। भक्तों, नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है, तब वह मैल ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, न 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर करवा माता को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में करवा माता कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले, ज्यादा कड़वे बोली। माता करवा माता का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना,
तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहे। नंबर 6, मासिक धर्म में भूल कर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह मैल हो जाते हैं, इसीलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाएं का पूजा करवा माता कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। तो चलिए जानते हैं जबरदस्त उपाय दोस्तों। सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेना है, और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब आप चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची कटोरी में डालकर मां के चरणों में माता को अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता को बोले, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दे, मेरे दुख जीवन में खुशी का संचार करें, और बोले, हे चौथ माता, यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो यह तेरी लाली का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। हे मां, मुझ पर उपकार करें, मैं भी तेरी बेटी हूं। और भक्तों, यह मंत्र अवश्य बोल देना जो हम आपको बताने वाले हैं। आइए जानते हैं। मंत्र करवा चौथ पर जब इलायची अर्पित करने के बाद पूजा करें तथा आरती करने के बाद यह मंत्र बोल देना यह चौथ माता का मंत्र है, अर्थात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो आपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है वह सिद्ध हो जाती है। यह अपना चमत्कारिक असर दिखाना शुरू कर देती है। मंत्र है चतुर्थी देव्य नमः। मंत्र 108 बार जाप करें। दोस्तों, आपकी कोई भी इच्छा जो अधूरी है वह पूर्ण हो जाएगी। यदि आपका पति आपकी बात ना माने तो यह उपाय करने के बाद आप स्वयं इसका चमत्कार अपने जीवन में देख लेना दोस्तों। इलायची में साक्षात माता नवद दुर्गा का वास होता है, शेरों वाली का वास होता है, माता पार्वती का वास होता है, क्योंकि यह इलायची सिद्ध हो गई होती है। जो आपने मंत्र पढ़े हैं उसके कारण यह इलायची सिद्ध हो जाती है, और जो भी इसे खाता है वह वश में हो जाता है। खासकर यह उपाय पति पत्नी के लिए किया जाता है। दोस्तों, यदि आपका पति चाय नहीं पीता है तब आप हल्दी में डालें, खीर में डालें, रस मलाई रबड़ी आदि जो भी आप बनाएं उसमें डाल दें, और याद रहे गलती से भी उन्हें पता न चले। चुपचाप यह उपाय करें, किसी को कानों कान खबर भी ना हो। फिर आप देखना, चौथ माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा, धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएगा। हर तरफ आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, चारों तरफ धन ही धन होगा। पति पत्नी में बड़ी जोरों शोरों के साथ प्यार की बरसात होगी, दोनों के बीच में संबंध मधुर हो जाएंगे, जीवन फलीभूत हो जाएगा। अगर आप अपने पति से प्यार करते हैं या पत्नी से प्यार करते हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें सच्चे दिल से जय चौथ माता। दोस्तों, आप जानते हैं करवा चौथ पर खाने में क्या बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और व्रत रखने से पहले सरगी कैसे ले, किस समय ले और इसे कौन देता है, आइए जानते हैं। इसके विस्तार से देखिए। एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सांस नहीं थी, इसीलिए मायके से माता नैना ने इन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब उनकी सासू मां कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, नारियल पानी इस समय आप अवश्य खाएं, यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी खा सकते हैं, तला भुना भूलकर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा फलों का जूस पिए। सरगी में लहसुन प्याज का कभी मत खाना, नहीं तो मां देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगे और का व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सूर्य उदय से पहले सरगी खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के पहले जरूर खा लेना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए यह भी जान लेते हैं दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं। सबसे पहली बार करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वहीं स्त्रियां यह व्रत रख सकती हैं। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ है तथा नफरत करती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसीलिए
पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति या व्रत रख सकता है, और वही किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकती है। ऐसे में आप कथा भी सुन सकती हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की मनाही नहीं है, या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, वहीं गर्भवती महिलाएं भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले लें। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होना चाहिए। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। साथ ही साथ करवा चौथ का व्रत इन 4 महिलाओं को कभी नहीं करना चाहिए, वरना महिलाओं को लगेगा घोर पाप। दोस्तों, करवा चौथ का पर्व कुछ ही दिनों में आने ही वाला है। सुहागिन महिलाओं को इस व्रत का इंतजार पहले से ही रहता है। यह हिंदू धर्म की महिलाओं का बहुत ही बड़ा त्योहार है। इस त्योहार में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद करवा माता से मांगती हैं। यह त्योहार पति पत्नी के आपसी रिश्ते में प्रेम को बढ़ाता है। इस व्रत की तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है। यह व्रत नियम पूर्वक किया जाता है। एक भी गलती से यह व्रत टूट सकता है। शास्त्रों में इस व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। रथ के टूट जाने पर पति व पत्नी के रिश्ते में भी फर्क पड़ता है, इसलिए आप पूरी सावधानी सच्चे मन से व्रत कीजिए। व्रत में गलती ना करें। चलिए, हम आपको बताते हैं कि वे कौन सी 4 महिलाएं हैं जिन्हें करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए, नहीं तो भारी पाप को वे महिलाएं भोग हैं। दोस्तों, इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती जी ने किया था। भगवान भोलेनाथ के लिए इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। यदि आप भी अखंड सौभाग्यवती होना चाहती हैं तो आप यह व्रत जरूर करें। दोस्तों, यदि पति पत्नी में बहुत लंबे समय से वाद विवाद हो रहा हो, रोज सुबह शाम वे आपस में झगड़ते हो और यह बात तलाक तक पहुंच चुकी हो, तो ऐसे समय में आप यह पवित्र व्रत करवा चौथ का व्रत कभी ना रखें। लंबे समय से पति पत्नी में दूरी हो तो यह व्रत करने से आपको पाप लगता है। साथ ही इस व्रत के सभी नियम आप पति के बिना पूरे नहीं कर सकती, तो ऐसे में आप व्रत ना करें। ऐसे में आपका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए यदि आप करवा चौथ का व्रत करना चाहती हैं तो आप अपने आपसी रिश्ते को सबसे पहले सुधार लें, फिर इस व्रत का पालन करें, तभी यह व्रत पूर्ण होगा। दोस्तों, दूसरी बात कि जो महिलाएं शादीशुदा तो हैं, लेकिन उनका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा नहीं है। वे अपने पति से प्रेम ही नहीं करती। वे अपने मन में दूसरे आदमी के लिए प्रेम रखती हैं, या पति किसी और औरत के बारे में विचार करें, तो ऐसे जोड़े करवा चौथ का व्रत कभी ना करें। यह विचार आपके लिए अच्छा नहीं होता। असल में ऐसी महिला व ऐसे पुरुष पाप के भागीदार हैं। आप अपने पति से प्रेम करते हैं या आपकी पत्नी आपको बहुत ही प्रेम करती है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप आपस में प्रेम पूर्वक ही रहे। शादी विवाह के लिए जोड़े स्वर्ग से ही बनकर आते हैं। भगवान ही पति व पत्नी का जोड़े पहले से तय करके रखते हैं। शादीशुदा रिश्ते को प्रेम भरा व पवित्र आप ही बनाए रख सकते हैं। इसलिए आप अपने जीवन साथी के साथ ईमानदारी पूर्वक रहे, तभी आप करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं। दोस्तों, चौथी महिला है गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिलाओं के लिए व्रत रखना बहुत ही मुश्किल होता है। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है कि गर्भवती महिलाएं व्रत नहीं करें। वे भी व्रत कर सकती हैं। अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा है, वे व्रत करने के लिए सक्षम है, तभी व्रत करें। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप में कमजोरी है, आपको समय समय पर दवाई लेना जरूरी है, ऐसे में आप गर्भवती महिलाएं यह व्रत ना करें। इससे उन्हें इस व्रत का लाभ नहीं होगा, उल्टे उन्हें हानि पहुंचेगी। गर्भवती महिलाएं यदि स्वस्थ भी हैं तो भी करवा चौथ का व्रत करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें, तभी व्रत रखें। दोस्तों, चौथी तरह की महिलाएं हैं जो कि पति पत्नी की तरह जीवन बिताते तो हैं,
परंतु उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से विवाह ही नहीं किया, यानी कि वे विवाह के बंधन में बंधे ही नहीं हैं। उन्होंने 7 फेरे लिए ही नहीं हैं। ऐसे पति व पत्नी का करवा चौथ का व्रत करना अशुभ माना जाता है। ऐसे रिश्ते करवा चौथ के व्रत करने के लिए मान्य नहीं होते, बल्कि यह रिश्ते अशुभ होते हैं। इन्हें चौथ का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। इससे यह जोड़े पाप के भागीदार होते हैं। वहीं यदि कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत करती हैं तो वे व्रत तभी करें जब उनका विवाह पक्का हो गया हो, अन्यथा करवा चौथ का व्रत वे भी ना करें। इस प्रकार से दोस्तों, यह 4 तरह की महिलाएं करवा चौथ के व्रत के बारे में भूल कर भी ना सोचें। तो दोस्तों, जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में यह एक काम नहीं करते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यहां तक कि पति की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए पत्नी को रात में पति के साथ यह एक काम करवा चौथ वाले दिन जबरदस्ती जरूर करना चाहिए। और भक्तों, वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत किन महिलाओं को भूल से नहीं करना चाहिए। भक्तों, पहले जानते हैं कि करवा चौथ 2024 में कब है और क्या है। पूजा का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। सबसे पहले 2024 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में यानी 20 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन रविवार है और पूजा करने का मुहूर्त है। करवा चौथ की पूजा के लिए 1 घंटा 16 मिनट तक शुभ मुहूर्त है। पूजा का शुभ समय शाम को 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक है। यह पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है। और इस साल करवा चौथ के अवसर पर चांद निकलने का समय शाम 7:54 पर है। इस समय से आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकती हैं। उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा कर सकती हैं। और व्रत के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा और वरयान योग होगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा करनी है। मुहूर्त में पूजा पाठ करने से कई लाख गुना पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। चांद निकलने का समय होगा 7:54। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन चांद अवश्य निकलेगा, क्योंकि चांद के दीदार में पत्नी का पति के समर्पित प्यार होता है। इसीलिए चांद हर हाल में निकलेगा। भक्तों, करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है या अपने होने वाले पति के लिए रखती है तो उसे अखंड भाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। दोस्तों, जो स्त्री अगर करवा चौथ का व्रत रख ले तो इससे शास्त्रों में साफ साफ पता चलता है कि साक्षात आपकी पत्नी आपको कभी और किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती, आपसे अलग होना नहीं चाहते। वह चाहती है आपका साथ 7 जन्मों तक उसे प्राप्त होता रहे और आपका साथ उसे आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है। और वह चाहती है आपकी लंबी उम्र हो जाए। वह चाहती है उसकी उम्र भी उसके पति को लग जाए। जो महिला करवा चौथ का व्रत करती है वह साक्षात देवी स्वरूप होती है, देवी तुल्य होती है, देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली नारियां अपने पति को यमराज से लड़कर भी प्राप्त कर लेती हैं। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भक्तों, जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो इससे यह पता चलता है कि वह अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास करवा चौथ पर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है। पति पत्नी में प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला यह एक चीज नहीं खाती तो कभी सफल नहीं होता। इनका व्रत इसीलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। अगर करवा चौथ वाले दिन अगर आपने यह एक चीज खा ली और करवा चौथ के रात के समय पति पत्नी ने यह एक काम कर लिया तो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी महाशक्ति रोक नहीं पाएगी। प्रतिदिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। भक्तों, 100% यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। आप कामयाबी प्राप्त कर लेंगे, आप महाधनी हो जाएंगे। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें
जय चौथ माता रानी। चौथ माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती तो वह भोजन अमृत तुल्य है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान माना जाता है और घर में खुशियां आती हैं। ऐसा भोजन मात्र भोजन नहीं रह जाता, वह स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है, गंगा जल स्वरूप माना जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी देवता पति पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं। भक्तों, ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन अवश्य खाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती है, चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वह किसी काम से बाहर है, तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर कर सकती हैं। भक्ति और करवा चौथ वाले दिन जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति को ऑनलाइन देखकर भोजन कर सकती है। पहले आप अपने पति को मन ही मन खिला दें और बाद में आप ग्रहण करें। करवा चौथ पर मन से कराया गया भोजन स्वयं ईश्वर ग्रहण करते हैं, देवी देवता ग्रहण करते हैं। मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा आस्था लग्न होती है। इसीलिए कहा जाता है, सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें और सच्चे मन से ही पति की सेवा करें। भक्तों, व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती है। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति के किसी कारणवश आपके पास ना होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इससे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती है। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए।